इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, और यहां सबसे बड़ी खबर कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत तैयार हो चुके हैं। अगर यह खबर सही है तो आज की रात कैसे निकलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर है और आपको ये ट्वीट दिखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी लिखा है कि congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट पे कह रहे हैं कि लंबी वार्ता के बाद, पूरी रात बातचीत और मीडिएशन के बाद अब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच यह सहमति बनी है कि अब सीज फायर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये बधाई देते हुए दोनों कंट्रीज को कि कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस और पूरे देश, दोनों देशों के हित के लिए ये फैसला, और ये भी कहा कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार 22 तारीख से लेकर अब तक जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में था, उसको लेकर जाहिर तौर पे ना सिर्फ दोनों मुल्क, पूरा विश्व की नजर बनी हुई थी। आपने कल रात को, परसों रात को लगातार ये देखा कि किस तरीके से सीज फायर वायलेशन हुआ और उसके बाद गोलाबारी, मिसाइलें और साथ साथ में किस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हुई, एक्सचेंज हुई हैवी आर्टिलरी। और इस वक्त की बड़ी खबर, जो अमेरिका अपने आप को विश्व गुरु मानता है, अपने आप को सबसे बॉस मानता है इस विश्व का, उसने ट्वीट करके इस पूरी दुनिया को सबसे पहले जानकारी दी। लेकिन यह बात भी अब तय होती है कि कहीं ना कहीं जो कल भारत का रिटेलिएशन आया पाकिस्तान के एस्केलेशन पर, उससे पाकिस्तान बैकफुट पे आया है। जो 8 एयरबेस को तबाह किया भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान को समझ आया है। एक बार इस बात की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यह बड़ी खबर है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर। और आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। अब इसके मायने समझाते हैं। क्या हुआ था कल, जिस तरीके से पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से आई, भारत ने पिछले 48 घंटे में सारी ड्रोन्स और खास तौर पे जो एयर बेसेस पाकिस्तान के थे उसको तबाह किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा है कि बातचीत के बाद ये तय हुआ है दोनों देशों के बीच के सीज फायर होगी। और आज ही भारत ने यह कहा था जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और उससे ज्यादा अगर टेररिज्म की कोई भी घटना होती है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ये सब कुछ जोड़कर देखिए आप, कड़ी से कड़ी मिलाकर देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए। और इसी के बाद अब 6 बजे जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभवतः एमईए यही ब्रीफ करने वाला है। अक्सर एमईए तब ब्रीफ कर रहा था जब भी कोई रिटेलिएशन भारत की तरफ से किसी एस्केलेशन पे होता था, लेकिन अब एमईए ने सुबह ही ब्रीफिंग दी थी। लेकिन जब शाम को ब्रीफिंग दोबारा दे रहे थे तब ये चर्चा हो रही थी कि ऐसी कौन से और मुद्दे बाकी हैं जिस पे ब्रीफिंग होनी है। और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, एक बार फिर आपको ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. इसको समझाने की कोशिश करता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए तो है, लेकिन उससे ज्यादा राहत की बात पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए है कि अब आज रात जो 8:30 बजे जिस तरीके से धड़कनें बढ़ जाती थी, पाकिस्तान और भारत दोनों में एक तरह से ये रहता था कि क्या कुछ हो सकता है, सब जगह ये कहा गया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो, घर में रहें। तो आज ये समझा जा रहा है इस ट्वीट के बाद कि अगर, और एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका पूरा खुलासा होगा कि अगर सीज फायर है तो ना तो उरी में किसी बॉर्डर इलाके में कोई सीज फायर वायलेशन होगा, ना ही कोई ड्रोन, ना कोई मिसाइलें। हालांकि हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते, पाकिस्तान अक्सर झूठ बोलता है, पाकिस्तान के रगों में झूठ है, दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और आप देखिए कि एक बीच में खबर आई थी जिसकी पुष्टि हमने नहीं की थी, पर इस तरह की चर्चा निकल कर आई थी कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है भारत से। तो शायद इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखें, आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण